लोग अपने नेशन को गोरियो कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है हाई एंड क्लियर। अगर आप कभी भी साउथ कोरिया जाते हैं तो आपको इतने सरप्राइजिंग मिलेंगे और इतने आश्चर्य मिलेंगे कि आपने अपनी लाइफ में कभी सोचे भी नहीं होंगे। साउथ कोरिया में जन्मे लोगों की उनकी बर्थ के टाइम पर ही क्लासिफाई कर दिया जाता है, और वो भी उनके ब्लड टाइप को ध्यान में रखकर। ये कस्टम साउथ कोरिया में जापान से आया था, और साउथ कोरिया के लोग इस कस्टम को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। वो बिलीव करते हैं कि किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को उनके ब्लड टाइप से ही जाना जा सकता है, और अगर साउथ कोरिया में रहने वाले लोग अपने लाइफ पार्टनर चूज करने से पहले अपना ब्लड टाइप मैच करवाते हैं और देखते हैं कि क्या उनका और उनके पार्टनर का ब्लड टाइप उनके ब्लड टाइप से कंपेटेबल है या नहीं। साउथ कोरिया में लोग अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जानने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया मानते हैं। साउथ कोरिया के लोग स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद के लिए काफी क्रेजी माने जाते हैं। आपको ये वेजिटेबल हर किसी की डिश में देखने को मिलेगी, जैसे कि मेन कोर्स, डेजर्ट, ब्रेड, सलाद, चिप्स या फिर पिज्जा टॉपिंग ही क्यों ना हो। आपको साउथ कोरिया में जाते ही शकरकंद चारों तरफ देखने को मिलता है। यहाँ तक कि आपको यहाँ स्वीट पोटैटो फ्लेवर्ड लाटे, जो कि एक तरह की कॉफी है, उसमें भी आपको शकरकंद मिलेगा। और अगर आप यहाँ के स्ट्रीट फूड की बात करते हैं तो आपको वहाँ पर भी स्वीट पोटैटो से बने स्नैक्स भी बेचते हुए स्ट्रीट वेंडर्स मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ के लोग स्वीट पोटैटो के ही फैन हैं तो आप गलत हैं। यहाँ के लोग स्वीट पोटैटो के साथ साथ हनी बटर चिप्स के भी बहुत बड़े फैंस हैं। हनी बटर चिप्स को बनाने के लिए ये लोग चिप्स को बटर से कवर करते हैं, और ऐसा करने के बाद वो सेम बटर कोटेड चिप्स को स्वीट हनी के साथ भी कोट करते हैं, जिसके बाद हर चिप्स को हनी बटर चिप्स कहा जाता है। लेकिन अगर आप बहुत लकी नहीं हैं तो शायद आपके लिए इन्हें स्टोर से परचेज करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलैरिटी के कारण हनी बटर चिप्स स्टोर से बहुत जल्दी सेल आउट हो जाते हैं। अगर आप ये चिप्स खाना चाहते हैं तो आपको हनी बटर चिप्स की एक बैग के लिए $100 पे करने पड़ेंगे। इन चिप्स की पॉपुलैरिटी और इसके लिए लोगों का क्रेज देखकर साउथ कोरिया में मौजूद मैकडोनल्ड ने हनी बटर फ्लेवर के फ्रेंच फ्राइज बेचने शुरू कर दिए थे। साउथ कोरिया में शॉपिंग टाइम पास करने के लिए कोरियंस की फेवरेट एक्टिविटीज में से एक मानी जाती है, और शायद यही रीजन है कि यहाँ वर्ल्ड के कुछ सबसे बड़े मॉल्स प्रेजेंट हैं। बट इसमें थोड़ी फनी बात यह है कि साउथ कोरिया में रेस्टोरेंट, कैफे, बार्स रात को 11 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो मॉर्निंग की 4 बजे तक मॉल्स ओपन रहते हैं और वहां पर आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। मे बी इसलिए जब टोक्यो के साथ बनाए गए सियोल के रिप्रेजेंट्स को जब बाकी मेजर सिटी से कंपेयर किया जाता है तो ये देखा जाता है कि कोरियंस बहुत कम समय के लिए ही सोते हैं। सियोल के लोग मैक्सिमम एवरीडे 6 आवर के लिए ही सोते हैं। साउथ कोरिया में सेलिब्रेट होने वाले वैलेंटाइन डे पर पूरे वर्ल्ड से बहुत डिफरेंट है, और पूरे वर्ल्ड से अपोजिट भी। इस दिन मेल की जगह फीमेल अपने प्यार को अपने पार्टनर की ओर एक्सप्रेस करती है। सो इस दिन साउथ कोरिया में जिन्हें गिफ्ट्स और चॉकलेट्स मिलते हैं वो बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड होते हैं, ना कि वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड। लेकिन 14 मार्च को कोरियंस वाइट डे सेलिब्रेट करते हैं, और इस दिन गिफ्ट देने की बारी पुरुषों की होती है। लेकिन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वाइट डे के दिन पुरुषों को वैलेंटाइन डे के फीमेल के द्वारा किए गए खर्चे से 3 गुना ज्यादा मनी स्पेंड करना पड़ता है। मार्च 14 को कोरिया में केवल वाइट डे ही सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। एक्चुअली साउथ कोरिया में कपल से रिलेटेड काफी हॉलीडेज होते हैं, जैसे कि 14 जून किस डे और 14 दिसंबर को कोरियंस हग डे सेलिब्रेट करते हैं, एंड 14 अप्रैल के दिन कोरियन ब्लैक डे सेलिब्रेट करते हैं, जो स्पेशली कोरिया के सिंगल लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग ब्लैक नूडल्स खाते हैं, जिसे जांगजोंगम्योंग कहा जाता है। साउथ कोरिया के पुरुषों को सुपर माचो माना जाता है, जिसके लिए उन्हें अपनी रेपुटेशन के लिए बेहद ख्याल रखना पड़ता है, जिसके लिए वो कॉस्मेटिक से बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं। साउथ कोरिया में नियरली 20% मैन रेगुलर बेसिस पर मेकअप का यूज करते हैं, एंड साउथ कोरिया में केवल मेन पॉपुलेशन एवरी ईयर $900 मिलियन कॉस्मेटिक्स पर स्पेंड करते हैं। यहाँ तक कि आपको साउथ कोरिया में मेन से मेकअप रिलेटेड टीवी शो देखने को मिलते हैं, जो सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं है जो फैशन या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं। साउथ कोरिया में जॉब मार्केट काफ़ी कम्पिटिटिव है, इसलिए अगर कोई पुरुष किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है और वो जॉब इंटरव्यू में अपना फर्स्ट इम्प्रेशन चाहता है तो उन्हें मेकअप का यूज करना ही पड़ता है।
ताकि वो अपने ब्लेमिश यानी फेस के दाग को छिपा सके और परफेक्ट दिख सके। साउथ कोरिया में जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे 1 साल बड़ा कंसीडर किया जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि कोरियंस ऐसे मानते हैं कि बच्चा जन्म से पहले ही 9 मंथ के होते हैं, जो लगभग 1 साल के बराबर माना जाता है। और न्यू ईयर आते ही ऑटोमेटिकली न्यू बॉर्न बेबी 1 साल का हो जाता है, चाहे आपका बर्थ कभी भी क्यों ना हो। लोग कहते हैं कि समय किसी के लिए वेट नहीं करता। वेल, न्यू ईयर से पहले यानी अगर साउथ कोरिया में किसी बच्चे का जन्म दिसंबर में होता है तो 1 महीने से ही कम टाइम में 2 साल का कंसीडर किया जाता है। और अगर आप अपनी कोरियन एज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप करंट ईयर से अपना बर्थ ईयर सब्सट्रैक्ट कर दो और उसमें 1 ईयर ऐड कर दो। लेकिन अगर आप इन कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन में नहीं फंसना चाहते हैं तो इसे आप जाने दो। और अगर आप कभी भी साउथ कोरिया जाते हो और कोई आपसे आपकी एज पूछना चाहता है तो आप सिंपली उन्हें अपना बर्थ ईयर बता सकते हैं। यहाँ के लोग अर्बन लेजेंड में बिलीव करते हैं, जैसे कि अगर आप चलते फैन के नीचे सोते हैं तो आपकी डेथ हो सकती है। कोरियन का सोचना है कि अगर विंडो और गेट बंद हो तो फैन आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत डाउन कर देगा, और इतना डाउन कर देगा कि आप हाइपोथर्मिया के कारण आपकी डेथ हो सकती है। प्लस फैन को ऑन रखने से आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फैन आपके रूम में हर टाइम हवा ब्लो करता रहता है, जो अगेन किसी का दम घुटने से डेथ का रीजन बन सकता है। ऑफ कोर्स सभी कोरियन ऐसी सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करते, लेकिन अगर वो इन सब बातों पर बिलीव करते हैं तो आप उन्हें किसी भी तरह से समझा नहीं सकते कि ये बातें केवल अंधविश्वास हैं, न कि रियलिटी। सरप्राइजिंगली साउथ कोरिया एशिया में सबसे ज्यादा ड्रिंक करने वाले लोग हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो बिलीव करते हैं कि ड्रिंक करने से आप एक दूसरे के करीब आ जाते हो, और सोजू ड्रिंक के 1 गिलास के बाद आप अपनी बातों को ओपनली दूसरों के सामने रख पाते हैं, जो कि साउथ कोरिया की एक हार्ड लिकर यानी कि ड्रिंक मानी जाती है। सो अगर साउथ कोरिया में आपको कोई ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है तो इसका मतलब है कि वो आपके बारे में कुछ और जानना चाहता है। कोरियंस के इतने ड्रिंक करने का यह भी एक रीजन है कि साउथ कोरिया में लोग ड्रिंक को बहुत इजीली एक्सेस कर पाते हैं, यानी वहाँ पर अगर आपके पास प्रॉपर आईडी है तो आपको ड्रिंक बहुत इजीली मिल जाएगी। और तो और साउथ कोरिया में अल्कोहल बहुत सस्ती है। सोजू ड्रिंक की 1 बोतल की कीमत साउथ कोरिया में पानी की 1 बोतल से भी कम है। और साउथ कोरियंस हैंगओवर की टेंशन भी नहीं करते, क्योंकि हैंगओवर होने के बाद वो होम रेमेडीज यानी कि घरेलू उपचारों की हेल्प से हैंगओवर से बच जाते हैं, जिसमें वो घर पर बनी एक स्पेसिफिक सूप को मॉर्निंग में पार्टी करने के बाद लेते हैं। देसी बोतली तक अंग्रेजी शराब टेस्ट करना है। इसको मत पीजिए साहब। अगर आप यहाँ अपना घर चेंज करने का प्लान करते हैं और नए घर की खुशी में अपने घर पर प्रवेश करते हैं तो आपको लॉन्ड्री, डिटर्जेंट, टॉयलेट पेपर परचेज करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि साउथ कोरिया में गृह प्रवेश के दिन गेस्ट आपको यही सब चीजें गिफ्ट के रूप में देते हैं। उनके साथ साथ वो आपके लिए घर की बाकी सामान भी एज ए गिफ्ट कर देते हैं, जो सच में काफी प्रैक्टिकल गिफ्ट हैं जब आप किसी न्यू घर में शिफ्ट करते हैं तो। और मैं तो चाहता हूँ हर कंट्री में भी ऐसा ही होना चाहिए। साउथ कोरियंस को अपना रिलेशनशिप पब्लिकली शो करना काफी अच्छा लगता है, चाहे वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो। यहाँ के कपल्स सेम क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं ताकि वो अपने रिलेशनशिप को सोसाइटी में रिप्रेजेंट कर सके। यहाँ पर बहुत कम कपल्स ही शादी नहीं करना प्रेफर करते हैं। यहाँ पर शादी 2 तरह की होती है। फर्स्ट होते चोंग में यानी कि अरेंज मैरिज, एंड सेकंड होती योनाई यानी कि लव मैरिज। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय। कमाल दी चीज है यार।